हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपने जावास्क्रिप्ट में ये काम करेंगे कि हमारे पास जितने भी एचटीएमएल में हम एलिमेंट्स बनाते हैं हम उनको टारगेट करना शुरू करेंगे और देखेंगे कि हम डोम के अंदर अपने मुख्तलिफ चीज़ें एलिमेंट क्रिएट कैसे कर सकते हैं, मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, हमारे पास कौन कौन से तरीके होते हैं। तो आप जिस भी डायरेक्टरी के अंदर अपनी फाइल बनाना चाहते हैं वहाँ पे क्रिएट कर लें और उसके बाद VS कोड में उसको ओपन कर लें। वहाँ पे आके आपने क्या करना है कि आपने किसी भी नाम से .html की एक्सटेंशन के साथ एक बना लेनी है फाइल, साथ एक और आपने फाइल बना लेनी है index.js की एक्सटेंशन के साथ एक और फाइल क्रिएट कर लेनी है style.css के साथ। अपनी स्टाइल वाली फाइल को यहाँ पे लिंक करा दें हेड के अंदर और कीप इट इन योर माइंड कि आपने इसको हेड के अंदर ही लिंक कराना है, क्योंकि अगर किसी और जगह पे आप उसको जो है लिखेंगे तो उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई नहीं होंगे। मैं आपको ये एक दफ़ा करके भी दिखा देती हूँ कि यहाँ से हम अपनी अगर लिंक को उठाते हैं और यहाँ पे किसी और जगह ले जाते हैं, Ctrl+X करते हैं और आ जाते हैं यहाँ पे अपने UL के टैग के बाद, यहाँ पे कंट्रोल भी कर दी। अब हमारी जो है स्टाइलिंग वाली फाइल कहाँ पे, ये बिल्कुल इसकी बॉडी जहाँ हमारी ख़त्म हो रही है उससे पहले यहाँ पे हमारे पास ये स्टाइल शीट मौजूद है। अब हमारे पास यहाँ पे मौजूद है एक H1 जिसके अंदर हमने लिखा हुआ है हेडिंग। अब इसके ऊपर अगर हमको इसको स्टाइल अप्लाई करते हैं, सपोज ये हमने इसको कोई कलर दे रहे हैं, हमने लिखा H1 कलर कॉलन और हम इसको कोई भी कलर देना चाह रहे हैं, सपोज हमने दे दिया इसको ये कलर, और अब देखते हैं कि हमारे पास ये कलर अप्लाई होता है या नहीं होता है। तो हम जाते हैं प्रीव्यू में और इसको यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास हेडिंग अभी भी ब्लैक कलर में नज़र आ रही है। इसकी रीज़न क्या थी? इसकी रीज़न ये होगी कि जब लाइन बाय लाइन हमारा कोड रीड किया जाएगा तो जहाँ पे बनाते बनाते यहाँ जब H1 पे लाइन 11 के ऊपर आएगा तो यहाँ पे हमारे पास H1 और हेडिंग ये तो क्रिएट कर दी जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास ये इनपुट बॉक्स बनाया जाएगा, उसके बाद बटन आएगा, फिर UL आएगा, फिर ये हमारे लिस्ट आइटम आएंगे और उसके बाद आके हमारे पास ये वाली फाइल को वो पढ़ेगा कि जी जनाब यहाँ पे स्टाइलिंग कुछ अप्लाई हुई है, यहाँ पे कुछ लिंक है कि जो उसके ऊपर CSS है, तो वो तो अब दोबारा अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि इसने यहाँ पे H1 को क्रिएट कर दिया और बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लैक कलर होता है यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो इसलिए बी केयरफुल अबाउट इट, और जब भी आपने अपनी जो लिंक करानी है फाइल तो उसको अपने हेड के अंदर कराना है और यहाँ पे कराना है। ऐसा नहीं करना कि इसको अपने लास्ट में बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बनाना, ओके, वरना आपके पास स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होगी और आपको समझ भी नहीं आएगी कि किस रीज़न की वजह से ये हमारे पास अप्लाई नहीं हो रही, ओके। तो बी केयरफुल अबाउट इट। ये एक छोटी सी आपकी वार्निंग थी। अब उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होती है कि हमने अपने पास जो स्क्रिप्ट डालनी है index.js हमने अपनी जो अप्लाई करनी है उसको हमने कहाँ पे करना होगा। तो उसके लिए बेस्ट वे ये होता है कि यहाँ पे अपनी बॉडी के एंड के ऊपर जो है इसको अप्लाई करें। अब ये क्या रीज़न हुई, हमने उसके बारे में तो बात की थी कि जी उसको पढ़ ही नहीं सकेगा, रीड नहीं कर सकेगा, सारा कुछ अप्लाई कर देगा, एंड पे आके उसको स्टाइलिंग वाली फाइल मिलेगी। तो स्क्रिप्ट को हम लास्ट में क्यों मेंशन करें? स्क्रिप्ट को हम इसलिए लास्ट में मेंशन करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी जो है जितना भी HTML क्रिएट होना है वो बिल्कुल खैरियत से सब कुछ क्रिएट हो जाए और स्क्रिप्टिंग में अगर कोई भी प्रॉब्लम है फॉर वट एवर रीज़न, किसी वजह से भी कुछ कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारा बाकी सारी फाइल के ऊपर उसका जो है उसकी वजह से डिले ना आता रहे। मे भी हमने स्क्रिप्टिंग में कुछ इस तरह का एलिमेंट लिखे हुए हों कि जिसमें कुछ डिले आना हो तो उसकी वजह से हमें कुछ एरर मिल रहे हो तो हमारा क्या होगा कि बाकी सारा पेज भी नहीं बन पाएगा, वहीं पे हमारे पास एरर जनरेट हो जाएगा। इसलिए आपने इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है कि अपनी स्टाइलिंग वाली शीट को आपने यहाँ पे हेड के अंदर लिखना है और अपनी जो स्क्रिप्ट होगी जिसके अंदर हमने index.js लिखना है स्क्रिप्ट के टैग के अंदर, उसको हमने यहाँ पे, हम इसको चाहें तो हेड पे भी मेंशन कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे मेंशन करना बेस्ट रहता है। अब हम इसको बंद करते हैं और अब आते हैं अपने कोड की तरफ। तो हमारे पास अब तक क्या चीज़ है जनाब, हमारे पास एक HTML है जिसके अंदर हमने एक अपनी index.js और
जेएस की 2 फाइल्स डाली हुई हैं। ये स्क्रिप्ट है हमारे पास index.js और ये स्टाइलिंग हमने अप्लाई की हुई है स्टाइल और CSS। इसके थ्रू हम स्टाइलिंग करेंगे और JS के थ्रू अपने जितना भी काम करना है जावास्क्रिप्ट पे वो करेंगे। तो इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि इसको ब्राउज़र में ही ओपन कर लेते हैं और फिर बाकी का काम हम वहीं पे करेंगे। प्रीव्यू को हम यहाँ से बंद करते हैं और चलते हैं यहाँ से इसको ओपन इन ब्राउज़र कर लेते हैं और फिर यहाँ पे शो इन ब्राउज़र के अंदर गए और इसको यहाँ पे ओपन करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आके आपने राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट को ओपन करना है और इंस्पेक्ट ओपन करके हम अपने कंसोल के ऊपर चले जाएंगे जैसे हम इससे पहले काम कर रहे थे। ओके, कंसोल पे गए हम। आज हम अब देखेंगे कि अब जितने हमने इसके अंदर HTML के अंदर ये बनाए हुए, हमने एक H1 बनाया हुआ है, ठीक है, ये क्लिक मी का एक बटन बनाया हुआ है और ये लिस्ट आइटम बनाए हुए हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेती हूँ ताकि आपको साथ साथ HTML की फाइल साथ साथ देखते रहें तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे सामने HTML आ गई। यहाँ पे जनाब ये हमारे पास हेडिंग लिखा हुआ किस वजह से नज़र आ रहा है, हमने बॉडी में H1 एक बनाए हुए। इनपुट टैग हमने दिया हुआ है चेक बॉक्स, उसकी टाइप दे दी है तो ये हमारे पास एक इनपुट जो है हमें आ गया। चूँकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ कुछ नहीं है तो इसलिए चेक बॉक्स के अंदर यहाँ पे टिक या क्रॉस कुछ नहीं आ रहा। एक बटन हमने क्रिएट किया हुआ है जिसके ऊपर हमने क्लिक मी लिखा हुआ है। इसके बाद हमारा एक UL टैग है जिसमें हमारे 3 लिस्ट आइटम है। लिस्ट li1 के अंदर हमने एक एंकर टैग भी दिया हुआ है जिसमें हमने गूगल का लिंक डाला हुआ है और उसके बाद दूसरी आइटम 2 और आइटम 3 के नाम से नीचे 2 आइटम है हमारे पास और फिर हमारे ये UL क्लोज हो रहा है और ये हमारे यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखी हुई है। अब हम अगर टारगेट करना चाहें जो हमारे HTML के एलिमेंट्स होते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका होता है। इसके लिए हमारे पास फर्स्ट वन तरीका जो हम जिसमें हम बात करना चाहेंगे वो होता है कि हम इसको टैग नेम के साथ कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, उसके लिए पहले लिखते होते हैं डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट और उसके बाद हम लिखेंगे गेट। अब हम एलिमेंट को टैग नेम के साथ करना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। कीप इट इन योर माइंड, यहाँ पे एलिमेंट्स है नॉट एलिमेंट। ओके, अब उसके बाद आपने कर ले यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन कर लेनी है, अपना जो है यहाँ पे टैग्स कोट लगा लेना है, सिंगल और डबल कुछ भी लगा सकते हैं। अब हम यहाँ से जिस किसी को भी टैग करना चाहते हैं, जिस एलिमेंट को हम टारगेट करना चाहते हैं, हम उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास H1 है तो हम ऐसा करते हैं कि H1 पे जाते हैं और उसी को टैग करते हैं। अब जो है हमने यहाँ पे लगा दी पैरेंथेसिस क्लोज हुई, उसके बाद हमने सेमीकोलन लगा दिया, यहाँ पे एंटर प्रेस किया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे हमने सिर्फ H1 मांगा था लेकिन हमारे पास जो आउटपुट के अंदर HTML कलेक्शन आ रहा है जिसके अंदर हमारे पास आ रहा है जी H1 हैश टाइटल और उसके बाद टाइटल लिखा हुआ है। इसको ओपन करते तो हमारे पास लेंथ कह रहा है 1 है, कह रहा है कि H1 आपके पास एक ही है, उसकी लेंथ 1 है और जो है इसके अलावा उसने कहा है कि ये 0 इंडेक्स पे मौजूद है। क्या यहाँ पे आपको 0 नजर आ रहा होगा। रीज़न क्या होती है कि हम जब भी गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम के साथ जब भी यहाँ पे किसी चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, चाहे हमारे पास वो एक भी चीज़ होगी तो वो हमें आंसर जो मिलेगा किस में मिलेगा, हमें एक अरे फॉर्म में मिलेगा। तो उसके जितने इंडेक्सिंग के मुताबिक जो जो चीज़ें यहाँ पे हमारे पास पड़ी होंगी वो यहाँ पे हमें दे देगा। इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम एंटर करते हैं, हम एक और H1 यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या चेंज आती है। ठीक है, हेडिंग 2 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया और यहाँ पे अब हम दोबारा इसको अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं हम अपने ब्राउज़र को यहाँ से कर लेते हैं रिफ्रेश। H2 हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हम अब जाते हैं और अब देखते हैं कि हमारे पास क्या। अब देखिए हमारे पास HTML कलेक्शन के अंदर 2 आइटम दे रहे हैं, वो कह रहा है लेंथ 2 है, H1 जो है एक यहाँ पे मौजूद है जिसकी ID टाइटल है और दूसरा दे रहे हैं हमें कि इधर 1 पे। ओके, ये इंडेक्स 0 पे एक है जिसके अंदर हैश उसने कहा कि ID आपने दे दी है टाइटल की, दूसरे में हमने कोई ID टाइटल भी लिए है, दूसरे H1 के अंदर हमने कोई ID नहीं दी हुई, सिंपल हमने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है H2, तो दूसरा हमें दिखा रहा है कि जी आपका ये एक टाइटल के साथ ये मौजूद है
और लेंथ वो हमें बता रहा है कि आपकी अरे की लेंथ 2 है और बाकी हमारे पास H1 के 2 एलिमेंट्स ही मौजूद हैं। तो हमने देखा कि हमने अपने एलिमेंट्स को जब एक्सेस करना है तो हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। हमने कहा कि जी हम टैग नेम के साथ कर सकते हैं और एलिमेंट्स यहाँ पे होगा तो इसलिए हमें अरे की फॉर्म में मिलेगा, चाहे हमारे पास एक भी वो चीज़ बनी हुई होगी लेकिन हमें आंसर हमेशा किस में मिलेगा, हमेशा हमें उसके अकॉर्डिंगली हमें एक अरे मिलेगी। इसके अलावा हमारे पास दूसरी कौन सी चीज़ मौजूद है यहाँ पे हमारे पास ये यूएल है मौजूद है। ओके, तो हम अब इसको अगर चाहते हैं कि जी हम अपने एल आई को चेक करना चाहते हैं कि जी हम अपने एल आई देखें तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि इसको हम टारगेट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे क्या हमें बता रहा है कि जी आपके 3 आइटम्स यहाँ मौजूद है। इसको ओपन करते हैं, लेंथ चेक कर लेते हैं। लेंथ हमारी 3 है, यहाँ हमारे पास वाकई में 3 ही लिस्ट 1 2 और 3 एल आई 3 मौजूद है तो लेंथ ठीक है। ओके, 0 इंडेक्स पे बता रहा है कि ये चीज़ है आइटम, उसके अंदर लिखा है एल आई डॉट आइटम, यानी डॉट करके उसको एक्सेस कर रहे हैं इसकी क्लास को। ओके, और हमने चूंकि क्लास का नाम यहाँ पे आइटम दिया हुआ है। ओके, दूसरा एल आई डॉट जो है आइटम और थर्ड वन भी। अब ठीक है, यहाँ तक हमें ये चीज़ समझ आ गई कि हम टैग गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम के साथ और पैरेंथेसिस के अंदर कोड्स के अंदर डालेंगे जो भी टैग, तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो अब इसके ऊपर हम क्या और भी कुछ चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, एक क्वेश्चन। दूसरा ये कि हमें पूरी लिस्ट नहीं चाहिए, अगर हमें इसमें से सिर्फ एक चाहिए होगा तो तब उस केस में हम क्या करेंगे। क्या हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पूरी की पूरी जो है अरे ही हमें मिलेगी, हमारे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हम जो है सिर्फ एक एलिमेंट ले सकें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम एक एलिमेंट लेना चाहते हैं तो जैसे हमें पता है कि लिस्ट हमारी होती है इंडेक्सिंग पे, और ये हमें दिखा भी रहा है कि जी आपका 0 इंडेक्स पे ये मौजूद है, 1 पे ये मौजूद है। तो हम अगर किसी एक को टारगेट करना चाहते हैं तो हम उसकी इंडेक्सिंग के हिसाब से यहाँ से कर लेंगे। हमने कहा हमें 0 इंडेक्स पे जो चाहिए एल आई, तो उसने कहा कि ये लें जनाब, आप अपना 0 इंडेक्स वाला जो है ये एल आई ले लें। ओके, तो यानी अगर हम गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम के साथ जो भी यहाँ से एलिमेंट उठाएंगे उसकी हमें मिलेगी अरे, और अगर अरे के हम किसी एक एलिमेंट को लेना चाहते हैं तो फिर हम इंडेक्सिंग के थ्रू उसको अप्रोच कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक हमें ये चीज़ समझ आ गई। अब अगर हम इसके ऊपर कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, सपोज मैं चाह रही हूँ कि जनाब ये जो मेरे पास जो है 0 इंडेक्स पे मौजूद है इसकी मैं चेंज करना चाह रही हूँ, स्टाइलिंग चेंज करना चाह रही हूँ, कुछ कलर चेंज करना चाह रही हूँ, फॉन्ट साइज चेंज करना चाहूँ, कुछ भी CSS अप्लाई करना चाहें तो उसके लिए क्या तरीका होगा। उसके लिए डालेंगे आप डॉट और उसके बाद लिखेंगे आप स्टाइल और उसके बाद लिखेंगे डॉट। जैसे हम अगर कलर चेंज करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप करना चाह रहे होंगे ना, ओके, तो अब यहाँ पे हम अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे कलर और इक्वल्स करके हम जो भी कलर देना चाह रहे हैं हम वहाँ पे वो कलर मेंशन कर देंगे। जैसे हम आकर आप चाह रहे हैं कि ग्रीन कलर अप्लाई कर दें तो हम यहाँ पे ग्रीन कर देते हैं। उसके बाद हमने एंटर किया और हमारे पास ये कलर अब जो अप्लाई हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा। यहाँ से मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ओके, तो इस तरीके से हम जो है अप्लाई कर सकते हैं अपने कलर्स को। अगर आप इसको 1 के ऊपर करना चाहेंगे तो वहाँ पे आपका 1 के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे अपने जाते हैं इंडेक्स चेंज करते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है ना वो हमें यहाँ पे नज़र आ जाए कि वाकई में चेंज हुआ या नहीं, आपको क्लियर। तो आइटम 2 जो है ये हमारे पास ये चूँकि 1 इंडेक्स ये गूगल का हमने ये जो एंकर टैग डाला हुआ ये हमारा फर्स्ट वन है, उसके बाद ये वाला हमारा जो है ना सेकेंड वन है, तो इसका अब कलर ग्रीन हो चुका है। ओके, तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमने इसमें एंकर टैग डाला हुआ है इसके अंदर फर्स्ट वन के, अगर किसी तरीके से मैं चाह रही हूँ कि मुझे इस एंकर टैग को, अभी देखा ना हमने जब अब कलर अब चेंज किया तो एंकर टैग का तो कलर नहीं चेंज हुआ हुआ ना, यहाँ पे अगर हमारे पास कुछ लिखा हुआ होता तो उसको उसने कलर चेंज कर लेना था, ठीक है, लेकिन एंकर टैग का तो कलर नहीं चेंज हुआ। तो अगर हम किसी तरीके से चाह रहे हैं फॉर सम रीज़न हम इस एंकर टैग को टारगेट करना चाहते हैं तो क्या उसके लिए भी हमारे पास कोई तरीका है? जी बिल्कुल, उसके लिए भी हमारे पास तरीका है और हम नेक्स्ट उसके ऊपर बात करेंगे। अभी हमने बात की कि गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम के थ्रू हमने अब सारी चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है? दूसरा तरीका ये होता है कि अगर हमारे पास कुछ आईडीज अप्लाई हुई हैं कहीं पे
और हम उनको उसके थ्रू भी उसको टारगेट करना चाहते हैं तो हम उसको भी टारगेट कर सकते हैं। हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट और हम अपने एलिमेंट को टारगेट करना चाह रहे हैं आईडी के थ्रू, और हम देखते हैं कि अब हमारे पास कहाँ पे कौन सी आईडी अप्लाई हुई है जिसको हम टारगेट करें। तो हम अपनी HTML की फाइल के अंदर यहाँ से देखना शुरू करते हैं। आईडी हमारे पास टाइटल अप्लाई हुई है जो कि H1 के ऊपर है, तो हम कहते हैं कि जी टाइटल की आईडी है, तो हम इसको जो है ना देखना चाह रहे हैं कि हमें इस पर क्या मिलता है। हमने एंटर किया तो हमारे पास उसने H1 दे दिया, उसने कहा कि उसकी आईडी आपके पास टाइटल है। ओके फाइन, अब हम इसके ऊपर कुछ भी करना चाहेंगे तो हम इसके थ्रू भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। हमने लिखा हम स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं और हमने कहा कि स्टाइल डॉट और हम इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे कुछ भी आप जो भी कलर इक्वल किया, हम अपने डबल कोट्स के अंदर आए और यहाँ पे हमने कुछ भी कलर दे दिया। हमने सपोज दे दिया यहाँ पे पर्पल अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम इसको टारगेट करते हैं और हमारे पास ये पर्पल अप्लाई हो गए हैं। ओके, तो ये आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होगा, ये देख लें, ठीक है। आपके भैया हमारे पास पर्पल कलर चेंज हो चुका है, यानी हमने क्या किया, हमने आईडी के थ्रू यहाँ पे टारगेट किया और उसके बाद उसके ऊपर स्टाइल चेंज कर दिया। अब क्वेश्चन इज दिस कि अगर मैं चाहती हूँ कि मतलब ये H1 की मुझे ये जो हेडिंग लिखा हुआ नजर आ रहा है इसकी बजाय मैं कोई और टेक्स्ट देना चाह रही हूँ, तो उसके लिए कोई तरीका है? जी बिल्कुल, उसके लिए भी है हमारे पास तरीका है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको कर देते हैं फिनिश और हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं अपनी HTML। हम अगर जाते हैं यहाँ पे और लिखते हैं कि इनर HTML, ओके, यहाँ से दोबारा मैं आपको दिखाती हूँ, डॉट करेंगे आप और हम अप्लाई क्या करना चाह रहे हैं, हम उसके ऊपर इनर HTML के ऊपर कुछ काम करना चाह रहे हैं। तो हमने लिखा ये कैप्स के अंदर होगा HTML और हमने कहा इक्वल्स और हम कुछ भी उसको चेंज करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि हेडिंग की बजाय सपोज हम हेलो लिख देते हैं। ओके, तो हम इसको टारगेट करते हैं और अब देखें कि हमारे पास ये चेंज हो चुका और हमारा हेडिंग लिखा हुआ था, अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास हेलो लिखा हुआ है। फर्स्ट वन हमने क्या काम किया था, हमने टैग नेम के साथ हमने कहा कि हम जो है टैकल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसकी हम इनर HTML चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हम आईडी के थ्रू कर सकते हैं। थर्ड वन हम देखते हैं कि और तरीका कौन सा है। एक और तरीका हमारे पास ये होता है कि हम चाहें तो इसको जो है क्लास नेम के साथ भी जो है ना एक्सेस कर सकते हैं। ओके, हम कह सकते हैं कि जी जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है डॉट और हम गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम अगर करना चाह रहे हैं तो एलिमेंट्स को हम क्लास नेम के थ्रू कर सकते हैं। क्लास यहाँ पे देखते हैं हमने ये BTN की क्लास हमने अप्लाई की हुई है बटन के ऊपर, तो हम यहाँ पे जो है ना आते हैं, हम अपनी इनर HTML को नहीं चेंज करना चाह रहे बल्कि हम सिर्फ चाह रहे हैं कि हम टारगेट करना चाहते हैं क्लास की थ्रू। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे क्लास हमारी BTN अप्लाई हुई है तो हम यहाँ पे BTN मेंशन कर देते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो हमारे पास ये नोड लिस्ट आ रही है, यहाँ पे भी हमें एक लिस्ट मिल रही है और 0 इंडेक्स पे हमें मिल रहा है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ओपन करती हूँ ताकि आपको यहाँ पे नजर आए, और ये हमारे पास जो है नोड लिस्ट, यहाँ पे हमारे पास हम ऐसा करते हैं कि इसको ये हमारे पास अप्लाई हो गया टैग नेम के साथ। हम इसको क्या करने वाले थे, हम इसको करने वाले थे क्लास नेम के साथ। ओके, तो गेट हम दोबारा जाते हैं यहाँ पे और डॉक्यूमेंट डॉट और हम इसको एक्सेस करते हैं, गेट करते हैं किसके थ्रू, गेट करना क्या होता है, यदि लेना। ओके, क्योंकि हम इसको टारगेट करना चाह रहे हैं इस नेम से। हमने यहाँ पे एंटर किया और हमारे पास HTML कलेक्शन क्या आ गई, हमारे पास BTN 0 इंडेक्स पे यहाँ पे भी HTML कलेक्शन है। कीप इट इन योर माइंड, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हमारे पास बहुत सारे बटन होंगे तो फिर क्या होगा कि हम इसको 0 इंडेक्स या 1 इंडेक्स के थ्रू चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी हम स्टाइल भी अगर चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर हम उसकी इनर HTML को चेंज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। हमने देखा सबसे पहले हमने क्या यूज किया, हमने कहा कि हम टैग नेम के साथ हमने टारगेट किया था फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, ये मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। टैग नेम के साथ हम टैग में LI का नेम था तो हमने उसको टारगेट किया। फिर हमने देखा कि हमें यहाँ पे मिलती है एक अरे, और अगर हम कोई एक सिंगल उसमें से आइटम एक्सेस करना चाहते हैं तो हम उसका तरीका इंडेक्सिंग के थ्रू, फिर हमने उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई किए, फिर हमने उसके ऊपर इनर HTML की। दूसरा हमने कहा कि ID के जरिए कर सकते हैं, या हमने गेट एलिमेंट्स बाय ID किया था और हमने ID के थ्रू ये ID के थ्रू यहाँ पे एक्सेस किया था।
फिर उसके बाद हमने ये देखा कि हम क्लास के थ्रू भी जो है हम टारगेट कर सकते हैं, और हमने गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम यहाँ पे अप्लाई करके देखा, जिसके थ्रू हमने अपने बटन को एक्सेस किया। अब एक और चीज़ हमारे पास ये होती है कि हम अगर चाहें तो एक क्यूरी सिलेक्टर होता है हमारे पास, उसके थ्रू भी जो है ना यहाँ पे हम टारगेट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे जनाब डॉक्यूमेंट डॉट और यहाँ पे लिखेंगे क्यूरी सिलेक्टर, तो हम यहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट लिखेंगे, गेट एलिमेंट बाय क्यूरी सिलेक्टर। ओके, तो थर्ड वन हमारे पास तरीका ये होता है कि हम चाहें तो यहाँ पे क्यूरी सिलेक्टर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट और उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट, उसके बाद वर्ड है जनाब हमारे पास क्यूरी सिलेक्टर का। क्यूरी सिलेक्टर के अंदर हम उसी तरीके से जैसे हम पहले काम कर रहे थे कि हम आईडी के थ्रू या क्लास के थ्रू या टैग किसी भी एलिमेंट को हम डायरेक्टली यहाँ पे जो है एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको अप्लाई करके यहाँ पे दिखाती हूँ। तो हम जैसे चाह रहे हैं कि हम अपने पास जो मौजूद चीज़ों में चेक करते हैं कि कोई, जैसे हमारे पास आईडी है यहाँ पे H1 के ऊपर आईडी है टाइटल की, तो हम इसको जो है ना टारगेट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। हमने आईडी के लिए कि हम, अगर आपको CSS के ऊपर याद हो तो हम क्लासेस के लिए क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे डॉट, आईडी के लिए यूज़ करते हैं हैश, और अगर किसी टैग एलिमेंट का नाम होता है तो वो डायरेक्टली लिखते हैं। तो क्यूरी सिलेक्टर में भी सेम वही चीज़ अप्लाई हुई। एलिमेंट का अगर नाम लिखना चाहें डायरेक्ट आप नाम लिखेंगे, अगर आपने आईडी के थ्रू एक्सेस करना है आईडी के लिए हैश लगा देंगे, और अगर क्लास के थ्रू करना है तो उसके लिए लगा देंगे आप डॉट। तो यहाँ पे हम आईडी को करते हैं और आईडी है हमारे पास टाइटल नाम से, और अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या आता है। तो हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पे H1 ID इज इक्वल टू टाइटल, और ये आगे अगर आप गौर करें ना तो उस केस में हमारे पास क्या होता था कि जब हम गेट एलिमेंट्स बाय आईडी कर रहे थे, एलिमेंट्स जब करते थे ना, दैट्स द रीज़न कि वो एलिमेंट्स की वजह से वो हमें क्या देता है, एक अर्रे देता है। फिर अगर हम चाहें तो फिर उसमें से इंडेक्सिंग के थ्रू उसमें से चूज कर सकते हैं कि हम 0 इंडेक्स वाले पे काम करना चाह रहे हैं, 1 पे करना चाह रहे हैं, या सब पे करना चाह रहे हैं, किस तरह से। अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब क्या कन्फ्यूजन है, लेकिन एक्चुअली ये कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आप थोड़ा सा और करें तो ये हमारे लिए फैसिलिटी है। क्यों फैसिलिटी है? अगर हम ज़्यादा सारी चीज़ों को टारगेट करना चाहते हैं वहाँ पे, और हमने कम्प्लेक्स काम करना है, और हम कहना चाह रहे हैं कि इस क्लास में ये आइटम दिस एंड दैट, और हमारे पास आती है इस तरह की सिचुएशन, तो वो चीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है उस अरे के ऊपर काम करना। और अगर हम किसी एक चीज़ को करना चाह रहे हैं तो हम अपनी क्यूरी सिलेक्टर के थ्रू कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ मिल रही होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हमें ज़्यादा चाहिए, तो क्या क्यूरी सिलेक्टर के थ्रू कोई हम वो चीज़ भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं हम। तो उसका तरीका क्या होता है, चूँकि वहाँ पे फिर आईडी तो जाहिर है कि एक ही होती है, आईडी वाला काम वहाँ पे नहीं होगा। वहाँ पे फिर कोई ना कोई क्लास डेफिनेटली अगर हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं, किसी क्लास को यहाँ पे टारगेट करते हैं ना, तो फिर आपको आइडिया होगा कि क्या बात हो रही है। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं। क्लास हमारे पास ये लिस्ट आइटम के अंदर यूज़ हो रही है, आइटम नाम की क्लास यूज़ हो रही है। क्लास के लिए हम यूज़ करते होते हैं डॉट, जिस तरह से हम CSS में करते हैं। और यहाँ पे डॉट क्यूरी सिलेक्टर की बजाय ना, अगर हम आपको एक नहीं चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो आप यहाँ पे ऑल का वर्ड यूज़ करेंगे। ओके, तो जब हम ऑल करेंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा, पूरी सारी की सारी LI आइटम आप देख सकते हैं कि ये हमें सारे के सारे एक्सेस कर सकते हैं। और फिर उसी तरह से हम अगर CSS चेंज करना चाहेंगे, डॉट स्टाइल डॉट जो भी कलर फॉन्ट साइज जो कुछ भी चेंज करना चाहेंगे उसको अप्लाई कर लेंगे। और अगर कुछ और इनर HTML को चेंज करना चाहेंगे, हम वो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप सो कि ये आज आपको समझ आई होगी, लेकिन इसको अपने हाथ से करके देखिए। फिर कल हम और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हम अपने एलिमेंट्स क्रिएट भी करना सीखेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू, और उसके ऊपर और बहुत ज़्यादा फंक्शनलिटीज को अप्लाई करेंगे। लेकिन आपने सबसे पहले ये काम करना है कि जितना आज हमने काम किया इसको प्लीज़ ज़रूर कर लेना है। अदरवाइज नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आपको बिल्कुल भी ना कोई उसका टेस्ट आएगा, ना उसकी कुछ समझ आएगी। ओके, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।